बात शाहजहां शेख की कर लेते हैं, क्योंकि शाहजहां शेख की कस्टडी लेने पहुंची सीबीआई की टीम कल खाली हाथ लौटी है। सीआईडी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील का हवाला देकर शाहजहां शेख को सीबीआई के हवाले करने से इनकार कर दिया। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि शाहजहां शेख की जो गिरफ्तारी है वो सीबीआई को दी जाए, सीबीआई को सौंप दिया जाए, ये कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा। लेकिन बावजूद इसके सीआईडी ने ये कहकर इनकार कर दिया कि हम नहीं दे सकते क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। वहीं कलकत्ता हाई कोर्ट पहले भी कह चुका है। ये बहुत हैरान करने वाली बात है कि राज्य सरकार आखिर पक्षपातपूर्ण रवैया शाहजहां शेख के खिलाफ क्यों दिखा रही है। तीन तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं और तीन तस्वीरों के जरिए आप शाहजहां शेख से जुड़ी समूची तस्वीर को समझ लीजिए। सीबीआई की एंट्री हुई, सीबीआई कल जाती है, घंटों वेट करती रहती है, लेकिन राज्य की सीआईडी और सीबीआई के बीच में ये तनातनी देखने को मिली कि सीआईडी ने कह दिया कि हम तब तक नहीं देंगे जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट में। इधर सीबीआई कह रही है कि कलकत्ता हाईकोर्ट अगर कह चुका है, बावजूद इसके आप शाहजहां शेख को हमें क्यों नहीं सौंप रहे हैं। आपको बता दें कि ईडी की टीम पर जो पथराव किया गया था उसके बाद ये जांच हो रही है। हालांकि कलकत्ता हाईकोर्ट तो ये तक कह चुका है कि आप गिरफ्तारी कर लीजिए, इनका लंबा मामला है जेल में रहने का, क्योंकि 42 मामले हैं लगभग शाहजहां शेख पर। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने ममता सरकार पर शाहजहां शेख को बचाने का बड़ा आरोप लगा दिया है। साथ ही अभिषेक बनर्जी के शाहजहां शेख के साथ आर्थिक तार जुड़े रहने की बात भी कही है। बहुत बड़ा हमला बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने ममता सरकार पर लगाया है और कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी के शाहजहां शेख के साथ आर्थिक तार जुड़े हुए हैं। वहीं टीएमसी नेता और ममता सरकार में मंत्री उदयन गुहा ने बीजेपी पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा दिया है। पुलिस का काम है तो स्टेट का देखने का है, वो लोग क्यों अभी रूट मार्च कर रहे हैं। इलेक्शन डिक्लेयर होगा तब वो लोग रूट मार्च करेगा, यही तो तरीका है। बाकी हम लोग जानते नहीं है कि क्यों इस बार इतने पहले वो ये पैरामिलिट्री फोर्स आ गया। आपको क्या लग रहा है, किस लिए ये किया? वो तो क्या लग रहा है, क्यों लग रहा है वो तो पता नहीं है, वो क्यों कर रहा है। अभी कौन किसका दिमाग में क्या है वो भी हम लोग को पता नहीं है। वो तो ठीक है, सीबीआई तो बहुत सारी इंक्वायरी कर रहा है। अभी तक तो एक तो पनिशमेंट हुआ नहीं, चार्ज फ्रेम किया नहीं अभी तक। देखिए क्या होता है। संदेशखाली मामले में कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली। सीबीआई ने संदेशखाली में ईडी की टीम पर हुए मामले में आरोपी शाहजहां शेख समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू की और इसी को लेकर वो जाती है कल हिरासत लेने के लिए शाहजहां शेख की। इस पर हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। राज्य की ममता सरकार किस तरीके से बचाने की कोशिश कर रही है, ये आरोप विपक्षी लगा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप वो तस्वीर भी देख रहे हैं जब सीबीआई और सीआईडी आमने सामने आ गए। पश्चिम बंगाल से खबर, जहां ईडी ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख की संपत्तियों को कुर्क कर दिया है। ईडी ने शाहजहां शेख की 14 चल अचल संपत्तियों को कुर्क कर दिया है। ईडी ने उनके 2 बैंक खाते भी सीज किए हैं। ईडी सूत्रों के मुताबिक उन दोनों बैंक खातों में करीब 13 करोड़ रुपए जमा थे। शाहजहां शेख पर ईडी ने एक्शन पश्चिम बंगाल के कोलकाता और संदेशखाली में बनाई गई संपत्तियों पर लिया है। बात सियासत की, पश्चिम बंगाल से एक लगा हुआ राज्य बिहार, जहां पर लालू यादव वहां के प्रमुख नेता पीएम मोदी पर परिवार को लेकर विवादास्पद बयान दे देते हैं, जिसके बाद अब देश भर में इस बात को लेकर रोष है और पीएम मोदी के समर्थन में सब हैं। खास तौर पर उनका संसदीय क्षेत्र वाराणसी, जहां पर लोगों ने अपने घर के बाहर एक नोटिस चस्पा दिया जिस पर वो ये लिख रहे हैं, हम हैं मोदी का परिवार। और वाकई में जहां से वो सांसद हैं, तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लोगों में प्रेम देखा जा रहा था जब उनका नाम का ऐलान होता है। ऐसे में वहां के लोग इस बात से खासा नाराज हैं जो लालू यादव की ओर से कहा गया, और नोटिस भी लगा रहे हैं कि अगर आप कहते हैं कि कौन है नरेंद्र मोदी का परिवार,
तो हम बताते हैं कि हम हैं मोदी का परिवार। जो विपक्ष बार बार परिवारवाद पे बात कर रहा है, क्या वो जानता नहीं है कि किसके ऊपर टिप्पणी हो रही है? ऐसा इंसान जिसने बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए, हर परिवार के लिए, गरीब जन के लिए इतना काम किया है कि आज उसको सुनते हुए मुझे ऐसा लगा कि हर घर में ये साइन बोर्ड लग जाना चाहिए कि हाँ, हम सब हैं मोदी का परिवार। और मोदी जी को एक नहीं, लाखों करोड़ों लोग प्यार करते हैं। देश ही नहीं, विदेश के लोग भी आज इस साइन बोर्ड को लगाने में गर्वान्वित महसूस करेंगे। जो लोग अपने पूरे देश के हर आदमी को, हर व्यक्ति को परिवार मानते हैं, उनका अपना परिवार तो होता ही नहीं है। और हम लोग ऐसे ये भी मानते हैं, हमारी जो संस्कृति ये कहती है विश्व कुटुंबक है, मतलब पूरा विश्व ही हमारा एक परिवार है। मोदी जी हमारे परिवार हैं, हमारे घर के एक वरिष्ठ सदस्य हैं जो हमारे यहाँ देखभाल करते हैं। तो पीएम मोदी ने 2024 के चुनाव का नैरेटिव सेट कर दिया है। फिर एक बार पीएम मोदी ने तेलंगाना और ओडिशा से परिवार का मुद्दा उठाया और विपक्षी गठबंधन पर जमकर निशाना साध दिया। मोदी ने कहा कि इंडी गठबंधन वाले कह रहे हैं कि मोदी का परिवार नहीं है। तो सुन लो, मोदी की विचारधारा नेशन फर्स्ट और आपकी विचारधारा परिवार फर्स्ट है। मोदी के तीखे तेवरों से साफ है कि बीजेपी मोदी के परिवार को चुनावी एजेंडा जरूर बनाएगी। तो देखिए, परिवारवाद पर पहले भी चोट भारतीय जनता पार्टी करती रही है, लेकिन लालू यादव के इस बयान से निश्चित तौर पर सियासत गर्मा गई है और समूची विपक्ष एक तरफ खड़ी दिखाई दे रही है, जहां पर वो घिर गई है इस पूरे मुद्दे पर। इंडी गठबंधन के ये परिवारवादी कहते हैं कि इनकी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। अगर ये वाकई विचारधारा की लड़ाई है तो इंडी गठबंधन वाले जरा कान खोल करके सुन लो, पैर जमीन पर आ जाएंगे। आपकी विचारधारा, इंडी अलायंस की विचारधारा फैमिली फर्स्ट है, परिवार प्रथम है। मोदी की विचारधारा है नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम। ये लोग सिर्फ अपने परिवार के लिए ही जीते हैं और मोदी भारत के हर परिवार के लिए खटता है, खपता है। ये परिवारवादी अपने बेटे, बेटियों, नाती, पोतों, भाई, भतीजों, उनके भविष्य के लिए, उनके फ्यूचर की सोचते हैं। ये इंडी गठबंधन भी इसीलिए बनाया गया है, लेकिन मोदी देश के करोड़ों बेटे बेटियों का बेहतर भविष्य बनाने के लिए डटा हुआ है।